बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वायुगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असंवाद अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब गरीब निवाज संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहन अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ में उन्हीं के विशेष आशीर्वाद के सहारे निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव भगवान की यह असीम रजा आप और हमारे ऊपर इसी प्रकार से बनी रहे, एकमात्र हम सबकी यही कामना होनी चाहिए। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 12वें नंबर का वीडियो है। गुरुदेव के आशीर्वाद से अध्यात्म को लेकर भक्ति मार्ग को लेकर बहुत सारी नई नई बातें हमारे को सुनने और देखने पढ़ने को मिल रही हैं। साथ ही भाई और बहनों, परमेश्वर के कर कमल से लिखित होने के कारण इसको पढ़ने सुनने मात्र से भी आप परम पुण्य के भागी बनते हैं। पिछले वीडियो में आप जियों ने देखा कि किस प्रकार से धर्मदास जी के वंशज कबीर सागर में वर्णित 3 प्रकार से नाम दीक्षा वाली प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। मनमुखी होकर एक ही बार में सारे नाम दे दिए जाते हैं और नाम भी पूरी तरह से मनमुखी हैं। कबीर सागर में जो नाम लिखे हुए हैं, जो नाम स्वयं 650 साल पहले कबीर परमात्मा दिया करते थे और जिस 3 चरण में नाम दीक्षा दिया करते थे, आज उस विधि का नामो निशान भी धर्मदास जी की पीढ़ी वालों के पास में नहीं है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी पुनः धरती पर प्रकट होकर और अपना 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाकर पुनः उन्होंने उसी प्रकार से समाज को नाम दीक्षा देना शुरू किया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से धर्मदास जी के वंशज उनकी गुरु गद्दी वाले नाम दीक्षा देते समय आरती चौका वगैरह करते हैं। नारियल वगैरह का जो है विधान इन्होंने बना रखा है, वो इनका अपना खुद का मनमुखी विधान है। कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में नाम दीक्षा देते समय पान परवाना आरती नारियल ये सब कुछ भी नहीं है। ना कबीर परमेश्वर ने 650 साल पहले इस प्रकार से नाम दीक्षा वगैरह दी, ना उनके कबीर सागर में इस प्रकार से नाम दीक्षा देने का वर्णन है, और ना ही वर्तमान में अपना 13वां कबीर पंथ चलाकर सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने इस प्रकार से किसी को नाम दीक्षा दी है।
तो आज हम नाम दीक्षा देते समय आरती, चौका, नारियल, ये जितने भी पाखंड और आडंबर धर्मदास की पीढ़ी वालों ने शुरू कर रखे हैं, आज हम उनके विषय में विशेष तौर पर जानेंगे। तो ये कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर इसका 98 है और हम यहाँ से शुरू करेंगे। दीक्षा बिना आरती चौका भी दी जाती है, वह भी समान लाभदायक है। प्रमाण पवित्र कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 56 पर। अन्य प्रमाण संत दादू जी को जंगल में पान के पत्ते पर जल डालकर पिलाया। इस प्रकार प्रथम नाम दीक्षा बिना चौका आरती के दी थी। संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को जंगल में कंवारी गाय के दूध को पिलाकर बिना चौका आरती के नाम दीक्षा दी थी। संत नानक देव जी को अपने कर कमंडल से जल पिलाकर बिना आरती चौका के दीक्षा दी थी। संत घीसादास जी खेकड़ा वाले को भी बिना चौका आरती की दीक्षा दी थी। जैसा कि परमेश्वर कबीर जी ने अनुराग सागर के पेज नंबर 140 पर स्पष्ट किया है कि हे धर्मदास, आपके वंश वाली छठी गद्दी के महंत तो काल के चलाए 12 पंथों में से जो टकसारी पंथ वाला 5वां है, वह भ्रमित करके अपने वाला नकली नाम तथा नकली आरती चौका विधान बनाएगा। और वह छठी पीढ़ी वाला तेरा वंशज भ्रमित होकर टकसारी पंथ वाला पान यानी नाम लेकर वही आरती चौका किया करेगा, जो वर्तमान में धर्मदास जी की वंश गद्दी वाले कर रहे हैं। इस प्रकार तेरे शेष वंश गद्दी वाले सत्य भक्ति न कर सकते हैं और न ही अनुयायियों को करा पाएंगे। इसलिए मेरा परमेश्वर कबीर जी का नाद यानी वचन परंपरा वाला अंश आएगा, जो शिष्य परंपरा से होगा, उससे मेरा यथार्थ कबीर पंथ उजागर यानी प्रसिद्ध होगा, प्रकाशित होगा। प्रमाण अनुराग सागर पेज नंबर 141 पर। वाणी इस प्रकार है, पेज नंबर 140। नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को संतोष दिलाने के लिए उनके छोटे पुत्र चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि जी को गुरु गद्दी का अधिकारी बनाया था। स्वयं उनको केवल प्रथम मंत्र से 5 नाम मूल कमल से कंठ कमल तक ही दिए थे। यही आगे अपने शिष्यों को देने का निर्देश दिया था, सार शब्द नहीं दिया था, क्योंकि वह तो इस समय तक छुपाकर गुप्त रखना था जब तक 5505 वर्ष कलयुग के नए बीत जाएं। प्रमाण अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 137 तथा अध्याय जीव धर्म बोध पेज नंबर 1937 पर। यहाँ पर कहा है कि मेरा नाद यानी वचन का पुत्र यानी शिष्य, क्योंकि कबीर परमात्मा ने चूड़ामणि जी को अपना वचन का शिष्य बनाया था, इसलिए उनको नाद भी कहा जाता है और वचन वंश भी कहा जाता है। और धर्मदास जी का वो बेटा था, इसलिए उसको बिंद का कहा जाता है। यहाँ पर कहा है कि मेरा नाद यानी वचन का पुत्र यानी शिष्य और तेरा बिंद यानी शरीर का पुत्र चूड़ामणि जो पंथ चलाएगा और जीवों को मुक्त करेगा। सेठ धर्मदास जी को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरा बिंद वाला जो जीवों को मोक्ष प्रदान करेगा। वास्तविकता यह है कि जब तक सार शब्द प्राप्त नहीं होगा तब तक काल हटा न जाने यानी सार शब्द बिना मुक्ति नहीं होती। वह सार शब्द तो चूड़ामणि के पास था ही नहीं। केवल धर्मदास जी को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश वालों से जीवों की मुक्ति होगी, लेकिन वास्तव में उनसे मुक्ति नहीं होनी थी, क्योंकि उस समय परमात्मा ने ना ही तो किसी को सार शब्द दिया था, ना ही देने का वो समय था। ये सार शब्द तो स्वयं कबीर परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपना 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाकर ही आगे जीवों को जो योग्य होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, केवल उन्हीं को प्रदान करना था। धर्मदास तत्व अंश अज्ञाना, चीने नहीं वो अंश सहिदाना। जस कछु आगे होई भाई, सो चरित्र तो ही कहूं बुझाई। छठे पीढ़ी बिंद तव होई, भूले पंथ वंश बिंद तव सोई। टकसारी का ले है पाना, अस्तव बिंद होय अज्ञाना। चाल हमारा वंश तव झाड़े, टकसारी का मत सब मांडे। चौका वैसे करे बनाई, बहुत जीव 84 जाई। होवे दुर्मति वंश तुम्हारा, वचन वंश को रोके बंटवारा। आपा अहम अधिक होय ताही, नाद पुत्र से झगड़ा कराही।
भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हे धर्मदास, तेरा वंश अज्ञानी सिद्ध होगा, वह काल के अंश यानी दूत को समझ नहीं पाएगा। जो कुछ तेरी गद्दी वालों की परंपरा में आगे होगा वह बताता हूं। जो काल द्वारा 12 पंथ चलाए जाएंगे उनमें एक टकसारी पंथ 5वां होगा। तेरा छठी पीढ़ी वाला उसके द्वारा भ्रमित किया जाएगा। जो तेरा बिंद वाला गद्दी नशीन होगा वह उस टकसारी पंथ वाली दीक्षा स्वयं भी लेगा तथा उसी पद्धति को जो टकसारी वाली चौका आरती और नकली 5 नाम जो सुमिरन बोध पेज नंबर 22 पर लिखा है प्रदान किया करेगा। वह कोई जाप मंत्र नहीं है, वह तो सार शब्द की यानी आदि नाम की महिमा बताई है, जो इस प्रकार है। आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पाताले सप्त सिंधु नाम, आकाशे आदली निज नाम, एही नाम हंस को काम, खोले कुंजी खोले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट, ब्रह्म भूत को बांधो गोला, कहे कबीर परवान, 5 नाम ले हंसा सत्य लोक समान। ये नाम दिया जाता है धर्मदास जी की वंश वालों की गुरु गद्दी के वहां से, ये नाम दिया जाता है। पूरी एक आरती सी बना रखी है, ये नाम दिया जाता है। सत्य सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गह सत्य नाम, कहे कबीर मूल दीक्षा सत्य शब्द परवान। इस वाणी में कबीर जी ने बताया है कि जो पाताल यानी नीचे के चक्करों के तथा परमेश्वर के कुल 7 नाम है, सिंधु का अर्थ सागर जैसे गहरे गूढ़ मंत्र हैं, जो आदि नाम सार शब्द है वह अजर है, अमर है, अमृत जैसा लाभदायक है, जो आकाश यानी ऊपर को सत्य लोक की ओर चलने का निज नाम है, पांजी 5 नाम की दीक्षा वाले शिष्य मूल यानी सार शब्द की ओर बढ़ता है, उसको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इसलिए परमेश्वर ने उस समय केवल 5 नाम प्रारंभ किए थे। 7 नाम तो वर्तमान में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे करने के समय देने थे। देखो भाई और बहनों, उस समय परमात्मा ने किसी को भी ये 7 नाम नहीं दिए थे, पूरा कंप्लीट मंत्र नहीं दिया था। ये तो वर्तमान में पिछली पीढ़ी में देना था। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसलिए परमेश्वर ने उस समय केवल 5 नाम प्रारंभ किए थे। 7 नाम तो वर्तमान में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे करने के समय देने थे। उस समय बताना अनिवार्य था, लेकिन उस समय कबीर सागर में लिखना बताना अनिवार्य था। उस समय बताना अनिवार्य था, नहीं तो आज प्रमाण न मिलने से भ्रम रह जाता। अन्यथा आज लोग सवाल खड़े कर देते कि कबीर जी कौन से 7 नाम दिया करते थे, कबीर जी तो 5 नाम दिया करते थे, आज सतगुरु रामपाल जी 7 नाम क्यों दे रहे हैं? कबीर सागर के अनुसार कहाँ है उनकी दीक्षा? तो गुरुदेव कह रहे हैं उस समय ये बताना जरूरी था कि राजा वीर सिंह को 7 नाम दिए, धर्मदास को पूरे 7 नाम दिए, ताकि वर्तमान में किसी को शंका ना रहे। इसलिए लिखना और बताना जरूरी था, लेकिन उस समय किसी को भक्ति का कंप्लीट कोर्स दिया नहीं था, क्योंकि वो कलयुग का प्रथम चरण था और ये कलयुग के दूसरे चरण में यानी वर्तमान पिछली पीढ़ी में ही परमात्मा ने पूरा कोर्स देना था। उस समय बताना अनिवार्य था, नहीं तो आज प्रमाण न मिलने से भ्रम रह जाता। 5 नाम लेने वाला ही तो सतलोक जाने का अधिकारी होगा। फिर सुमरण का विशेष मंत्र जो 5 और 7 से अन्य मंत्र का है। सुमरण दीक्षा भावार्थ है कि नेक नीति से रहो। अजर अमर जो सार शब्द है वह तथा 2 अक्षर वाला सत्य नाम प्राप्त करो, ये मूल दीक्षा है। केवल 5 तथा 7 नाम से मोक्ष नहीं है। टकसारी पंथ वाले ने इसी चूड़ामणि वाले पंथ से दीक्षा लेकर यानी नाद वाला बनकर मूर्ख बनाया था कि कबीर साहिब ने कहा है कि तेरे बिंद वाले मेरे नाद वाले से दीक्षा लेकर ही पार होंगे, जबकि कहा वर्तमान में अपने स्वयं के लिए कहा था कि जब तेरे पंथ वाले भ्रमित हो जाएंगे और उसके बाद जब मैं अपना अंश भेजूंगा आगे चलकर, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय जो मैं अपना वचन वंश भेजूंगा, अपना जो नाद शिष्य परंपरा वाला भेजूंगा। आना तो स्वयं ने था, लेकिन अपने आप को छुपा रहे थे कि धर्मदास यदि उससे तेरे वंश वाले नाम लेंगे तो उनका मोक्ष होगा। लेकिन टकसारी वालों ने उनको भ्रमित कर दिया कि कबीर साहिब ने कहा है कि तेरे बिंद वाले मेरे नाद वाले से दीक्षा लेकर ही पार होंगे। इससे भ्रमित होकर धर्मदास के छठी पीढ़ी वाले ने वास्तविक 5 मंत्र कमलों को खोलने वाले छोड़कर नकली नाम जो सुमिरन बोध के पेज नंबर 22 पर लिखे हैं प्रारंभ कर दिए।
जो वर्तमान में दामा खेड़ा गद्दी वाले महंत जी दीक्षा में देते हैं वह गलत है। उसने टकसारी पंथ बनाया तथा उसने चूड़ामणि वाले पंथ से भिन्न होकर अपनी चतुराई से अन्य साधना प्रारंभ की थी जो ऊपर बताई है। उसने मूल गद्दी वाले धर्मदास जी की छठी पीढ़ी वाले को भ्रमित किया कि हमने तो एक सत्य पुरुष की भक्ति करनी है, ये मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक वाले देवी देवताओं के नाम जाप नहीं करने, नहीं तो काल के जाल में ही रह जाएंगे। फिर कबीर सागर के उपरोक्त पूरे शब्द अर्थात कविता को दीक्षा मंत्र बनाकर देने लगा, मनमानी आरती चौका बना लिया। इस तर्क से प्रभावित होकर धर्मदास जी की छठी गद्दी वाले महंत जी ने टकसारी वाली दीक्षा स्वयं भी ले ली और शिष्यों को भी देने लगा, जो वर्तमान में दामा खेड़ा गद्दी से प्रदान की जा रही है, जो बिल्कुल व्यर्थ है। अनुराग सागर अध्याय के पेज नंबर 140 की वाणियों का भावार्थ चल रहा है। हे धर्मदास, तेरी छठी पीढ़ी वाला टकसारी पंथ वाली दीक्षा तथा आरती चौका नकली स्वयं भी लेगा और आगे वही चलेगा। इस प्रकार तेरा बिंद यानी वंश पुत्र प्रणाली अज्ञानी हो जाएगा, हमारी सभी साधना झाड़े यानी छोड़ देगा, अपने आप को अधिक महान मानेगा, अहंकारी होगा। जो मेरा नाद शिष्य परंपरा में 13वां अंश आएगा, यानी वर्तमान में परमेश्वर अपने लिए कह रहे हैं, जो कि सतगुरु रामपाल जी के रूप में आ चुके हैं, उसके साथ झगड़ा करेगा। तेरा पूरा वंश वाले दुर्मति को प्राप्त होकर वे बटपार यानी ठग धोखेबाज मेरे 13वें वचन वंश नाद शिष्य वाले मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। अध्याय अनुराग सागर के पेज नंबर 140 से वाणी संख्या 16। धर्मदास तुम चेतु भाई, बचन वंश कह देऊं समझाई। कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तुम कुछ सावधानी बरतो, अपने वंश के व्यक्तियों को समझा दो कि सतर्क रहें। हे धर्मदास, जब काल ऐसा झपट्टा यानी झटका मारेगा तो मैं कौन, कबीर जी सहायता करूंगा, अन्य विधि से अपना सत्य कबीर भक्ति विधि प्रारंभ करूंगा। नाद हंस यानी शिष्य परंपरा का आत्मा तब ही प्रकटावे, भरमत जग भक्ति दृढ़ावे। नाद पुत्र सो अंश हमारा, तिनतय होय पंथ उजियारा। बचन वंश नाद संग चेते, मेटे काल घात सब जेते। बचन वंश का अर्थ धर्मदास जी के वंशजों से है, क्योंकि श्री चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने दीक्षा दी थी, इसलिए बचन वंश कहे गए हैं। बाद में अपने संतान को उत्तराधिकारी बनाने लगे, वे बिंद के कहे गए हैं। नाद से स्पष्ट है शिष्य परंपरा वाले। अध्याय अनुराग सागर पेज नंबर 141 से। शब्द की चास नाद कहें होई, बिंद तुम्हारा जाए बिगोई। शब्द की चास यानी वो वास्तविक सार शब्द तो मेरे नाद वाले के पास होगा, तेरे बिंद वाले के पास में नहीं होगा। बिंद से होय न नाम उजागर, परख देख धर्मनी नागर। हे धर्मनी नागर, सोच समझ के देख ले, बिंद वालों से कभी भी पंथ उजागर नहीं हुआ है। चारों युग देखूं समवादा, आप चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो धर्मदास, पंथ उजागर कीन्यो नादा। केवल नाद पुत्रों या पुत्रियों ने, यानी नाद वचन वंश से ही मेरा वंश हमेशा आगे बढ़ा है, बिंद वालों ने तो हमेशा मेरे मार्ग का बट्ठा बैठाया है। धर्मनी नाद पुत्र तुम मोरा, ताते दीन्या मुक्ति का डोरा। भावार्थ, वाणी नंबर 8 में परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि नाद जिसे कहा है, हे धर्मनी तुम मेरे नाद पुत्र अर्थात शिष्य हो, और जो आपके शरीर से उत्पन्न हो वे आपके बिंद परंपरा हैं। वाणी नंबर 2, जब जब काल मेरे सत्य भक्ति मार्ग को भ्रष्ट करेगा, तब मैं अपना नाद अंश यानी शिष्य रूपी पुत्र प्रकट करूंगा, जो यथार्थ भक्ति विधि तथा यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से भ्रमित समाज को सत्य भक्ति समझाएगा, सत्य मार्ग को दृढ़ करेगा। जो मेरा नाद वचन वाला शिष्य अंश आएगा, उससे मेरा यथार्थ कबीर पंथ प्रसिद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जब धर्मदास जी के बिंद वालों ने, गुरु गद्दी वालों ने भक्ति मार्ग का काल प्रेरणा से बट्ठा बैठा दिया, अज्ञान फैला दिया, उल्टी साधना विधि भगत समाज में लागू करवा दी, तो कबीर परमेश्वर ने फिर 12वें पंथ में स्वयं ही आदरणीय गरीबदास जी के रूप में आना पड़ा और दोबारा से उसको सेट किया, सदग्रंथ साहिब की रचना की। फिर आगे चलकर जब परमेश्वर गरीबदास जी के 12वें पंथ के एंड में स्वयं ही नाद शिष्य परंपरा के तहत प्रकट हुए, अर्थात 12वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी से
लोक दिखावे में, सांसारिक दृष्टि में नाम दीक्षा प्राप्त की, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया शिष्य परंपरा को निभाते हुए। और फिर 13वें यथार्थ कबीर पंथ की परमात्मा ने शुरुआत की और अपनी सत्य भक्ति का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। आगे चलकर 2014 बरवाला कांड के बाद फिर सतगुरु रामपाल जी के बिंद वालों ने, उनके परिवार वालों ने, जैसे धर्मदास जी के बिंद वालों ने, उनके परिवार वालों ने भक्ति मार्ग का भट्ठा बैठा दिया। उसी प्रकार 2014 बरवाला कांड के बाद फिर सतगुरु रामपाल जी के बिंद वालों ने भक्ति मार्ग का भट्ठा बैठा दिया। बड़े बड़े स्टेडियम बनाना, राजनीति करना, आश्रमों में हॉस्पिटल बनाना, अन्य तरीकों से ड्रामेबाजी करना, गुंडों की सीबीआई जांच करना, आरक्षणों में भक्तों को बैठाना, कुपात्र होने के बावजूद ज्योति पाठ का पैसा लेना और भी बहुत सारे कुकर्म। उसके बाद परमेश्वर ने अपने वचन के बेटा बेटियों को खड़ा किया, अपनी नाद परंपरा वालों को खड़ा किया, यानी साध संगति के माध्यम से परमेश्वर ने सत्सेवकों को निमित्त बनाकर दोबारा से भगत भाई बहनों तक संदेश भिजवाने शुरू किए कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर का कलयुगी परिवार जिस प्रकार से भक्ति मार्ग में गंदगी फैला रहा है काल प्रेरणा से, ये सब काल की गोद में बैठाने वाले ही कर्म हैं। और भगत समाज धीरे धीरे इन बातों को स्वीकार भी कर रहा है और परमेश्वर के विधि विधान अनुसार पुनः भक्ति को अपना रहा है। तो परमेश्वर ने कहा था कि जब जब तेरे बिंद वाले इस भक्ति मार्ग में रोड़ा अटकाएंगे, तब तब मैं अपना शिष्य परंपरा वाला, अपना नाद, अपना वचन जो है प्रकट करूंगा, यानी उसको सामने लाके खड़ा करूंगा, यानी शिष्य रूपी पुत्र प्रकट करूंगा जो यथार्थ भक्ति विधि तथा यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से भ्रमित समाज को सत्य भक्ति समझाएगा, सत्य मार्ग को दृढ़ करेगा। जो मेरा नाद यानी वचन वाला शिष्य अंश आएगा, उससे मेरा यथार्थ कबीर पंथ प्रसिद्ध होगा, उजागर यानी प्रकाश में आएगा। बिंद वंश जो धर्मदास तेरे वंशज हैं, उनका कल्याण भी नाद यानी मेरे शिष्य परंपरा वाले से होगा। वाणी संख्या 5, सार शब्द यानी सत्य मंत्र नाम की चास यानी शक्ति नाद शिष्य परंपरा वाले के पास होगी, यानी जो मूल मोक्ष मंत्र होगा वो मेरी नाद परंपरा वालों के पास होगा। यानी यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए संकेत किया जा रहा है। यदि मेरे नाद वाले से दीक्षा नहीं लेंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा नहीं लेंगे धर्मदास तेरे ये पंथ वाले, तो तुम्हारा बिंद यानी वंश परंपरा महंत गद्दी वाला बर्बाद हो जाएगा। वाणी नंबर 6, बिंद से कभी भी नाद यानी शिष्य प्रसिद्ध नहीं हुआ। भावार्थ है कि महंत गद्दी वाले तो अपनी गद्दी की सुरक्षा में ही उलझे रहते हैं। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बिंद वाले, उनके परिवार वाले, ये तो आश्रमों में ही उलझ के रह गए, दान धर्म के चक्कर में उलझ के रह गए, मान बड़ाई और अहंकार में, राजनीतियों में उलझ के रह गए। भावार्थ है कि महंत गद्दी वाले तो अपनी गद्दी की सुरक्षा में ही उलझे रहते हैं, अपने स्वार्थवश मनमुखी मर्यादा बनाकर बांधे रखते हैं। वाणी नंबर 7, चारों युगों का इतिहास उठाकर देख ले, संवाद यानी चर्चा करके विचार कर, प्रत्येक युग में नाद से ही पंथ का प्रचार व प्रसिद्धि हुई है। परमात्मा कहते हैं प्रत्येक युग में नाद यानी वचन के बेटा बेटियों से ही मेरे पंथ का प्रचार और प्रसिद्धि हुई है। प्रमाण, सतयुग में कबीर जी सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे, उस समय सहते जी को शिष्य बनाया था, उससे प्रसिद्धि हुई है। त्रेता में बंके जी को शिष्य बनाया था, उससे प्रसिद्धि हुई थी। द्वापर में चतुर्भुज जी को शिष्य बनाया था, उससे सत्य ज्ञान प्रचार हुआ था। कलयुग में धर्मदास जी को शिष्य बनाया था, जिनके कारण ही वर्तमान तक कबीर पंथ की प्रसिद्धि तथा विस्तार हुआ है। अनुराग सागर पेज नंबर 140 पर वाणी है, जब जब काल झपट्टा लाई तबे तबे हम होए सहाई। कि हे धर्मदास, तेरी पीढ़ी वालों पर जब जब काल का झपट्टा लगेगा, तब तब किसी न किसी तरीके से मैं खुद ही उनकी सहायता करूंगा। जैसे 12वें पंथ में गरीबदास जी के रूप में आकर और वर्तमान में स्वयं ही सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर अपने यथार्थ कबीर पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। भावार्थ है कि काल ने धर्मदास जी की छठी पीढ़ी वाले पर झपट्टा मारा तो परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा को विक्रमी संवत 1727 में गांव के जंगल में मिले थे। धर्मदास जी की तरह सतलोक लेकर गए, वापिस छोड़ा था। उन्होंने भी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का अनमोल प्रचार किया, महिमा का ग्रंथ बनाया, परंतु उस पंथ में भी काल झपट्टा मार चुका है। सब रामकृष्ण के पुजारी हैं, पाठ संत गरीबदास जी की वाणी का करते हैं,
एक मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ही कबीर जी के यथार्थ ज्ञान से परिचित थे। यहाँ पर केवल अपने गुरु को गुरु शिष्य परंपरा के तहत सतगुरु रामपाल जी महिमा दे रहे हैं, अन्यथा उनको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके पास भी वो मुक्ति का मंत्र नहीं था। उसके पश्चात मुझदास रामपाल दास पर दया करके यथार्थ ज्ञान दिया है। यथार्थ भक्ति विधि, सत्य भक्ति मंत्र तथा यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मेरे को प्रदान किया। अब विश्व सत्य भक्ति करेगा, सतयुग जैसा वातावरण होगा। यदि धर्मदास जी के बिंद वाले महंत तथा उनके शिष्य जो महंतों का वचन यानी शिष्य हैं, वे मेरे रामपाल दास से दीक्षा लेकर गुरु मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो वे भी पार हो जाएंगे। कबीर परमेश्वर जी ने अनुराग सागर प्रश्न नंबर 141 पर कहा है, कहाँ निर्गुण कहाँ सरगुण भाई, नाद बिना नहीं चले पंथाई। ये विधि तेरे 42 तारे, जब जब गिरे फेर संभारे। नाद का वचन जो बिंद न माने, देखत जीव काल धरताने। कहाँ नाद कहाँ बिंद रे भाई, नाम भक्ति बिनु लोक न जाई। भावार्थ वाणी संख्या 9-10। हे धर्मदास, यदि तेरे बिंद वाले मेरे नाद वाले से दीक्षा लेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। इस विधि से तेरी 42 पीढ़ी को पार करूंगा। अगर उपदेश ही नहीं लेंगे, संत रामपाल जी के शरण में आएंगे नहीं, उनकी मर्यादा में रहेंगे नहीं, तो फिर पार नहीं हो पाएंगे। वाणी नंबर 11। नाद की बात को यदि तेरा बिंद नहीं मानेगा तो देखते देखते उसको काल सताएगा। वाणी नंबर 12। इसमें तो स्पष्ट कर दिया है कि क्या बिंद और क्या नाद है। यदि सच्चा नाम लेकर भक्ति नहीं करेंगे तो कोई भी पार नहीं हो पाएगा। ये आप और हमारे लिए, सबके लिए परमात्मा ने बोल दिया कि मेरे से उपदेश लेने के बाद यदि मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करेंगे तो कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब देख लो, वर्तमान में भाई और बहनों, चंद आत्माएं हैं जो मर्यादा में रहकर भक्ति कर रही हैं, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। बाकी सतलोक आश्रमों में जाने वाले या उनसे जुड़े हुए एक भी भगत भाई बहन मर्यादा में नहीं है। वो चाहे 2 करोड़ हैं, चाहे 5 करोड़ हैं, चाहे कितने भी हैं, क्योंकि गुरुदेव के परिवार ने किसी की भी मर्यादा सुरक्षित छोड़ी ही नहीं है। प्रसंग दीक्षा की विधि का चल रहा है। आप जी को याद दिला दूं कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद जी ने भी स्पष्ट कर रखा है कि समय समय पर काल के भेजे दूतों ने कबीर पंथ के ग्रंथों की दुर्दशा कर रखी है। अध्याय ज्ञान प्रकाश बोध प्रश्न नंबर 56। जिस समय परमेश्वर कबीर जी अंतर ध्यान होकर 5वीं बार धर्मदास जी को 7 दिन पश्चात मिले तो पूछा कि प्रभु इस दौरान कहाँ रहे। धर्मदास कहे नाई सिर, सुन प्रभु अगम अपार। 7 दिवस कहाँ रहे, कौन दिस पगडार। सोरठा जोन दिशा हम गोन कियो, धर्मनी सुनु चितलाए। तहाँ पुनि शब्द प्रकाशे हूँ, कालिंजर पहुँचे जाए। प्रश्न। धर्मदास जी ने पूछा कि हे प्रभु, वहां पर आरती करके नारियल तोड़कर कितने जीवों को शब्द देकर काल से मुक्त कराया। तो परमात्मा ने आरती नारियल चौका का खंडन करते हुए क्या कहा। उत्तर। परमेश्वर कबीर जी ने आरती आदि करके पान परवाना नहीं दिया, केवल वचनबद्ध करके यानी नाम दीक्षा देकर साखी रमणी तथा शब्द यानी नाम दिया था। उनको वचन का ठिकाना अर्थात नाम के जाप से जो स्थान प्राप्त होता है वह सत्य लोक उनको बता आया हूं। वहां बहुत जीवों ने नाम लिया। धर्मनी सुन हूं ताही सैदाना, वाको नहीं दीना पान परवाना। मैंने वहां पर किसी को भी आरती नारियल चौका आदि करके कोई पान परवाना नहीं दिया। आरती चौका ताने कीन्या, नहीं तहा नारियल मोरो परवीना। वचन बंद जीवन कह किए हूं, साखी शब्द रमणी दिए हूं। कहीं आए हूं तह वचन ठिकाना, धर्मदास ने देऊं पान परवाना। अध्याय ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 57 पर वाणी। जम्बूद्वीप यानी भारत, जम्बूद्वीप कहते हैं भारत को। जम्बूद्वीप कली के कड़िहारा, धर्मनी बहु जीव होवे पारा। धर्मनी वहां जीव पहुंचे आई, दे दान उन मोर स्तुति लाई। शब्द मानी पुण्य मस्तक नाया, पुरुष दरस की बात जनाया। भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो आरती चौका काल द्वारा भ्रमित दामा खेड़ा वाले धर्मदास जी के बिंद वाले महंती या अन्य उनके वचन वाले शिष्य करते हैं वह हमारी परंपरा नहीं है। कबीर सागर में चौका आरती का विधान सवार्थी महंतों ने जोड़ा है। प्रमाण। आदरणीय संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी गांव छुड़ानी के जंगल में मिले थे। वहीं पर कंवारी बच्चियां का दूध पिया तथा उसी दूध से अमृतपान करवाकर वृक्ष के नीचे दीक्षा दी थी। इसी प्रकार संत दादू दास जी को जंगल में मिले थे। उनको अपने कर कमंडल अर्थात लोटे से जल
पान के पत्ते पर रखकर पिलाया था तथा दीक्षा दी थी, दोनों को पार किया। संत घीसा दास जी को गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में मिले थे। उनको भी अपने लोटे से जल पिलाकर जंगल में दीक्षा दी थी, उनका भी कल्याण किया। कोई आरती चौका करके नारियल नहीं फोड़ा। संत नानक देव साहब को कबीर परमेश्वर बेई नदी पर सुल्तानपुर में मिले, अपने कर कमंडल से जल पिलाकर प्रथम मंत्र देकर सचखंड लेकर गए। कोई आरती चौका नहीं किया। सिद्ध हुआ कि दीक्षा देने के लिए आरती चौका करना व्यर्थ है। परमेश्वर कबीर जी ने अनुराग सागर के पेज नंबर 140 पर स्पष्ट कर ही दिया है कि ये आरती चौका तो धर्मदास के बिंद यानी महंत परंपरा वाले या उनकी शाखाओं वाले कर रहे हैं। ये काल द्वारा चलाए गए 12 पंथों में 5वां पंथ टकसारी है, उस वाला चल रहा है जो व्यर्थ है। यथार्थ भक्ति विधि तथा दीक्षा कबीर जी ने अन्य महापुरुषों को भी दी है। कोई आरती चौका नहीं किया, जैसा कि समय या उसी अनुसार दीक्षा देकर जीव का उद्धार किया। यही सामान्य विधि से दीक्षा ये दास रामपाल दास दे रहा है। उपदेशी को तुरंत लाभ मिलता है और मोक्ष भी अवश्य होगा। प्रश्न, कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष संभव है? उत्तर दिया है, जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए औषधि विशेष होती है। टीबी यानी 6 रोग की एक ही दवाई है, उसका विधिवत सेवन करने से रोग समाप्त हो जाता है, मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। यदि टीबी के रोगी को अन्य औषधि सेवन कराई जाए तो रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता। टीबी के रोगी को वही औषधि सेवन करानी पड़ेगी जो उसके लिए वैज्ञानिकों ने बनाई है। कबीर परमेश्वर जी ने हम प्राणियों को बताया है कि आप सबको जन्म मरण का दीर्घ रोग लगा है, उसकी औषधि बताने तथा इस रोग की जानकारी देने मैं कबीर परमेश्वर अपने निज स्थान सत्यलोक से चलकर आया हूं। फिर एक शब्द गाया है परमात्मा ने, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु भेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु भेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़ रही खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु भेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा कहते हैं ये पूरा संसार रोगग्रस्त है। इस सत्य भक्ति के बिना पूरी दुनिया रोगग्रस्त है। सबको जन्म और मरण का ये भयंकर दीर्घ रोग लगा हुआ है। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़ रही खांसी, मन में इच्छाएं, लालसा, उमंग इस काल की नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करने की। आवागमन की डोर गले में, आवा यानी जन्म लेकर आना, गमन यानी मृत्यु के उपरांत फिर अन्य योनियों में जाना। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए और किया न तत्व विचारा। ग्रंथों पर कोई विचार नहीं किया और देखा देखी भेड़ चाल में लोग गुरु शिष्य बन रहे हैं। और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर, ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही नकली हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा। पंजारा यानी एक 5 मुंह का एक हथियार होता है।
कहते हैं वो ठोकेगा सीधा इनके ऊपर। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजै, झूठे जग बतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजै, झूठे जग पतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। परमात्मा कहते हैं सच्चे सतगुरु को तो कोई भी नहीं पूज रहा भाई, और इन झूठों के साथ में प्रीति लगा के बैठे हैं। अंधे की बाह गई अंधे ने, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे की बाह पकड़ के आगे बढ़ रहा है, यानी गुरु भी ज्ञानहीन और शिष्य भी ज्ञानहीन। फिर मार्ग कौन बतासी, वो सतलोक का मार्ग कौन बताएगा। सब के सब नरक में गिरेंगे, खड्डे में गिरेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोगी, आवागवन न जावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रोगी, आवागवन न जावे। ज्योति स्वरूपी मरे निरंजन, बिन सतगुरु कौन बचावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। परमात्मा कहते हैं ये आपके ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोगी हैं जन्म और मरण के। आवागवन न जावे, इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं छूट रहा। और ज्योति स्वरूपी मरे निरंजन, इनका पिता काल ज्योत स्वरूपी वो भी जन्म मरण में है। भाई बिना सतगुरुदेव भगवान के कौन बचावे। सतगुरु के बिना इस दीर्घ जन्म मरण के रोग को कोई नहीं काट सकता। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, यानी वो सार शब्द, वो मोक्ष मुक्ति का मंत्र, अजर अमर नाम, वही एकमात्र औषधि है, सरजीवन बूटी है। यदि उसको हम घिस घिस कर अंग लगाएंगे, यानी उस नाम का यदि हम सुमरण करेंगे, जाप करेंगे, तो ही हमारा वो रोग मिटेगा। कहे कबीर तुम सत कर मानो। परमात्मा कहते हैं इस बात को बिल्कुल सत्य मान लेना, अटल मान लेना, जन्म मरण मिट जाए। तो भाई आज वो सार शब्द रूपी सरजीवन बूटी पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में यदि किसी के पास है तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के पास में है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने बताया है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जन जानते हैं, न देवता जानते हैं, क्योंकि यह सब मेरे से उत्पन्न है। यह तो पवित्र ग्रंथ गीता ने स्पष्ट कर दिया कि ज्योति निरंजन काल यानी क्षर पुरुष नासवान है, जन्म मरण का रोगी है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के भी जन्म मृत्यु होते हैं। प्रमाण श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के 3रे स्कंद में पेज नंबर 123 पर लिखा है, श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा जी से कहा कि मैं ब्रह्मा तथा शंकर तो नाशवान हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण के रोगी हैं। आवा यानी जन्म, गवन यानी संसार से जाना यानी मृत्यु समाप्त नहीं है। ज्योति स्वरूप निरंजन यानी काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता भी मरेगा। बिन सतगुरु कौन बचावे, अर्थात पूर्ण गुरु ही जन्म मरण के रोग से छुटकारा दिला सकता है। जिसके पास जन्म मरण रोग को समाप्त करने की संजीवनी औषधि यानी सार शब्द है, उसका जाप करने से मोक्ष प्राप्त होता है। वह औषधि यानी साधना कौन सी है?
जिससे जन्म मृत्यु का रोग समाप्त होता है, यह जांच करनी है। औषधि की पहचान दो प्रकार से होती है। पहली, डॉक्टर स्वयं बताए कि औषधि का ये नाम है, उसमें ये औषधि गुण यानी साल्ट हैं। दूसरा वह रोगी बताए जिसका टीबी का रोग किस औषधि से ठीक हुआ था, यानी उस शब्द के विषय में या तो वो बताए जो खुद शब्द लेकर धरती पर आता है, प्रकट होता है, यानी परमात्मा, अध्यात्म का डॉक्टर, या जिन जिन लोगों ने वो सार शब्द रूपी औषधि खाई है और जन्म मरण का रोग कटाया है, वो परम भगत, वो भगत शिरोमणि बता सकते हैं कि भाई हमने भी इस प्रकार से इस सार शब्द का जाप किया और हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त हुआ। प्रथम प्रकार की जांच परमेश्वर कबीर जी का विधान है कि वे स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होकर, देखो ये विधान बता रहे हैं, ध्यान से सुनना इसको भाई और बहनों, परमात्मा अपना विधान बता रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी का विधान है कि वे स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होकर यथार्थ भक्ति साधना के नाम मंत्र स्वयं बताते हैं। तो भाई और बहनों, अपने विधि विधान अनुसार सतगुरु रामपाल जी आज स्वयं ही धरती पर प्रकट हैं। ये स्वयं कबीर परमात्मा हैं जो अपने विधि विधान अनुसार सत्य भक्ति मंत्र बताने के लिए खुद ही धरती पर प्रकट हैं। परमेश्वर कबीर जी का विधान है कि वे स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होकर यथार्थ भक्ति साधना के नाम मंत्र स्वयं बताते, और वही मंत्र आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय संत गरीबदास जी छुड़ाने वाले, आदरणीय संत नानक देव जी, आदरणीय संत घीसा दास साहेब जी को दिए। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि इन इन मंत्रों से मोक्ष होगा। संत धर्मदास जी को नाम दीक्षा में जो नाम दीक्षा मंत्र दिए थे वे कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश बोध पेज नंबर 62 पर लिखे हैं। कौन से? सत्य नाम सतगुरु तत्बाखा, सार शब्द ग्रंथ कथी गुप्त ही राखा। सत्य शब्द गुरु नाम पहचाना, बिन जिव्या करूं अमृत पाना। ओहम सोहम जानो बीरू, धर्मदास से कहो कबीरू। दरी हो गोय कहियो जिन काही, नाद सुशील लखे हो ताही। सुमरण दया सेवा चित धरही, सत्य नाम गई हंसा तिरही। प्रश्न नंबर 62, सत्य नाम सुमरण करे सतगुरु पद निज ध्यान। परमात्म पूजा जीव दयाल है, सो मुक्ति धाम। नंबर 2 पर आदरणीय गरीबदास जी, संत गरीबदास जी गांव छुड़ाने वाले को भी यही सत्य नाम दिया था। सत्य नाम, सत्य नाम तो गोली यानी कैप्सूल का नाम है, उसमें साल्ट हैं ओहम सोहम। संत गरीबदास जी को भी सतगुरु कबीर परमेश्वर जी मिले थे। अपनी वाणी में लिखा है, गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। भाई और बहनों, एक गलती बिल्कुल भी मत कर देना। परमात्मा ने आप और हमारे विश्वास के लिए ये हल्का हल्का संकेत करना पड़ता है, उन मंत्रों को बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ताकि किसी को कोई भ्रम ना रह जाए कि हमें जो मंत्र प्राप्त हैं वो वास्तव में सही हैं या गलत हैं। लेकिन इन मंत्रों को हमने सतगुरु से विधिवत दीक्षा प्राप्त करके ही जाप करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी ये मंत्र लिखे हुए मिल जाएं। गुरुदेव अपने सत्संगों में अनेकों बार इनका जिक्र करते हैं, बोल बोल कर भी जिक्र करते हैं, प्रथम मंत्र का भी जिक्र करते हैं, सतनाम का भी जिक्र करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जी उन मंत्रों को वहां से निकाल कर मनमुखी होकर जाप करने लग जाओ। यदि आपको किसी भगत से अगर उसके जाप करने की विधि भी पता चल जाए तो भी आपने उन मंत्रों का जाप नहीं करना है, अन्यथा आप जी उल्टा परमात्मा के दोषी बनेंगे। जब तक हम गुरु आदेश से विधिवत इन मंत्रों को प्राप्त नहीं करेंगे, गुरु के मुख कमल से इन मंत्रों को जाप करने की विधि नहीं समझेंगे, तब तक यदि हम इनका जाप करेंगे तो भाई और बहनों हम परमात्मा के दोषी बनेंगे और हो सकता है हमारे को कोई उल्टा रिएक्शन भी हो जाए। जिस प्रकार मेडिकल की दुकान होती है वहां पर बहुत सारी टैबलेट होती हैं, यदि हम उचित परामर्श लेकर और जो हमें रोग है उस रोग की औषधि प्राप्त करेंगे तो हमें फायदा होगा। अन्यथा ऐसे यदि आप वहां से उठाकर कि यहाँ तो बहुत सारी गोलियां रखी हैं, आप कोई भी गोली उठाकर फांकने लग जाओगे तो आप जी को रिएक्शन भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये गलती कोई भी भाई बहन ना करे। समझाने की दृष्टि से, हमारे को विश्वास दिलाने की दृष्टि से परमात्मा अपने सत्संगों में या पुस्तकों में अनेकों बार इन मंत्रों का जिक्र करते हैं।
जो नाम मंत्र की साधना औषधि संत गरीबदास जी को मिली, वह अपनी अमृतवाणी में लिखी है। राम नाम जप कर थिर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। नंबर 3, संत नानक जी को भी परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में मिले थे। उनको भी जो नाम मंत्र की साधना यानी औषधि बताई, वह अपनी अमृतवाणी में लिखी है तथा पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी की, उसमें अध्याय समुद्र की साखी में मंत्रों के प्रत्यक्ष नाम दिए हैं। जो सतनाम में 2 अक्षर हैं, संत नानक देव जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि जे तू पढ़िया पंडित बिन दोय अक्षर बिन दोय नावा, प्रणवर्त नानक एक लंगाए जेकर सच समावा। भाई बाले वाली जन्म साखी में समुद्र की साखी अध्याय में प्रकरण इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर संत नानक देव जी श्रीलंका के लिए चले तो समुद्र के किनारे प्रकट हो गए। बाला तथा मर्दाना से कहा कि तुम दोनों वाहे गुरु नाम का जाप करते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। समुद्र के जल के ऊपर पृथ्वी की तरह आगे आगे श्री नानक देव जी ओहम सोहम 2 अक्षर के सतनाम का जाप करते हुए चल रहे थे। उनके पीछे पीछे वाहे गुरु मंत्र का जाप करते हुए दोनों शिष्य समुद्र के जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी के ऊपर चलते हैं। कुछ दूर जाने के पश्चात मर्दाना जी के मन में आया कि गुरु जी तो ओहम सोहम का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी यही जाप करता हूँ। मर्दाना भी ओहम सोहम का जाप करने लगा, जिस कारण से वह समुद्र में गोते खाने लगा। संत नानक जी ने कहा, मर्दाना तू वही जाप कर जो तेरे को कहा है। गुरु की करनी की ओर नहीं देखना चाहिए, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मर्दाना फिर वाहे गुरु का जाप करने लगा तो उसी प्रकार फिर जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब ये लीला परमात्मा ने क्यों की भाई और बहनों? वास्तव में मंत्र तो वही सत्य हैं जो स्वयं नानक जी जाप कर रहे थे। फिर अपने शिष्यों को वाहे गुरु क्यों जाप करवा रहे थे? क्योंकि वो ठीक का समय नहीं था, और जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आता तब तक उस वास्तविक मंत्र को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था। अन्यथा सिख समाज में या अन्य साधु संत महात्मा वही 2 अक्षर का नाम दे रहे होते, और वही 2 अक्षर का वास्तविक नाम जब आप सतगुरु रामपाल जी देते तो भाई और बहनों कौन उन पे यकीन करता, कौन उन पे विश्वास करता? सब ये कहते कि यही मंत्र तो हमारे गुरु जी दे रहे हैं, सैकड़ों साल से दे रहे हैं, फिर संत रामपाल जी कौन से नए मंत्र दे रहे हैं। और इस कारण से वो सारी आत्माएं काल के जाल में ही फंस के रह जाती। इसलिए उस समय उन मंत्रों को छुपा के रखना था और संकेत कर दिया वर्तमान में आप और हमें समझाने के लिए इन शास्त्रों के माध्यम से कि भाई देखो, ये ही है वो मंत्र जो तुम जाप करते हो, यही मंत्र नानक जी जाप किया करते थे। तो उस समय इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देकर परमात्मा ने यह सबूत भी छोड़ दिया कि वास्तविक मंत्र कौन सा है, और वर्तमान समय तक उन मंत्रों को छुपा के भी रखना था। इसलिए परमात्मा ने बाला और मर्दाना को वाहे गुरु का ही जाप करने को कहा। शंका समाधान। परमेश्वर कबीर जी ने उन सर्व महापुरुषों को जिन को शिष्य बनाया था, मना किया था कि सत्य नाम तथा सार शब्द का आप स्वयं जाप कर सकते हो, अन्य किसी को नहीं बताना। इसको तब तक छुपाना जब तक कलयुग 5505 वर्ष न बीत जाए। इसलिए किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम नहीं दिया। वर्तमान में सन 1997 से ये मंत्र देने का परमेश्वर कबीर जी का पुनः आदेश मुझदास रामपाल दास को 1997 में हुआ। भाई यदि आदेश किसी कबीर परमात्मा का सतगुरु रामपाल जी को 1997 में हुआ है सतनाम देने का, तो भाई सतगुरु रामपाल जी तो 1994 से ये मंत्र दे रहे हैं। 1994 में सतगुरु रामपाल जी ने नाम दीक्षा देनी शुरू की, अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ का जो है उत्थान किया। तो ये मंत्र तो सतगुरु रामपाल जी 1994 से दे रहे हैं। फिर यहां क्यों लिख रहे हैं कि ये मंत्र देने का आदेश मुझे कबीर जी की ओर से 1997 में हुआ? भाई और बहनों, इससे स्पष्ट है कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, और ये अपने हिसाब से अपने पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको आदेश देने वाला अखिल सृष्टि में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है, ना हुआ, ना कभी आगे होगा। तो ये भी आप और हमारे को विश्वास दिलाने के लिए कि सतगुरु रामपाल जी वास्तव में कौन हैं, खुद कबीर भगवान हैं या कबीर जी के भेजे हुए संत हैं। तो इस सत्य नाम मंत्र को आगे देने का समय था 1997 के बाद, जब कलयुग
5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद ये सतनाम देना था। तो कलयुग 5505 वर्ष बीता 1997 में, और सतगुरु रामपाल जी भगवान यही सतनाम मंत्र दे रहे हैं 1994 से। तो इससे सिद्ध होता है कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है, और इनको आदेश देने वाला सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। बाकी अन्य लोगों को समझाने की दृष्टि से परमात्मा इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं। वर्तमान में सन 1997 से ये मंत्र देने का परमेश्वर कबीर जी का पुनः आदेश मुझदास रामपाल दास को 1997 में हुआ। श्री नानक जी केवल 5 नाम मूल कमल से कंठ कमल तक वाले मंत्र देते थे, साथ में वाहिगुरु का जाप भी देते थे। उन 5 नामों का प्रमाण पुस्तक तीये ताप की कथा में गुरु अमरदास जी ने ये 5 मंत्र लिखे हैं, जिनके जाप से रोग भी नष्ट हो जाते हैं। भाई और बहनों, मात्र 5 मंत्रों के जाप से और शरीर के रोग भी नष्ट हो जाते हैं, शरीर के रोग भी। कौन से 5 मंत्र? आप और हमें पूज्य गुरुदेव भगवान जो प्रथम मंत्र देते हैं, जिसमें 7 मंत्र हैं, बीच बीच के 5 मंत्र इन देवी देवताओं के, अकेले उन देवी देवताओं के 5 मंत्र जाप करने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से हमारे शरीर के रोग भी परमात्मा समाप्त कर देता है। जबकि आज तो हमें पूरा कंप्लीट कोर्स मिला हुआ है, 5 के बजाय 7 मंत्र मिले हुए हैं। बताओ, उसके बाद भी धनाना आश्रम में गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने 3 एकड़ जमीन में बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर रखा है। अरे भैया, भक्ति सही कर लो ना। अरे जो मंत्र तुम्हें गुरुदेव ने दे दिए, अपने गुरु को भगवान मान के मर्यादा में रहकर तुम सही प्रकार से अपनी भक्ति कर लो, उन मंत्रों का ही जाप कर लो ना, तुम्हें हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर भी तुम्हें कोई रोग हो जाए तो दुनिया भर की हॉस्पिटल खुली हुई है, आश्रम में हॉस्पिटल खोलकर भक्तों का दान का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो परमात्मा तो क्या कह रहे हैं, और उनके कलयुगी परिवार के द्वारा वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में क्या ड्रामेबाजी हो रही है, आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है। जिनके जाप से रोग भी नष्ट हो जाता है, वे मंत्र हैं हरियम श्री कली ओम सोम। यानी थोड़ा सा परमात्मा ने संकेत किया है, स्पष्ट नहीं लिखे हैं। यह मैं रामपाल दास प्रथम चरण की दीक्षा में देता हूं, दूसरे चरण में सतनाम तथा तीसरे चरण में सार शब्द देता हूं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने राजा वीर सिंह बघेल काशी नरेश को 3 बार में दीक्षा पूर्ण की थी। प्रमाण कबीर सागर के अध्याय वीर सिंह बोध में। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ऊपर 2 अक्षर के सतनाम के विषय में लिख दिया है, परंतु सार शब्द के विषय में नहीं बताऊंगा। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि सार शब्द के विषय में नहीं बताऊंगा। काल के दूत सार शब्द जानकर स्वयंभू गुरु बनकर भोले जीवों को काल के जाल में रख लेंगे, क्योंकि ये मंत्र तथा उपरोक्त प्रथम दीक्षा मंत्र तथा दूसरी दीक्षा मंत्र सतनाम वाले तथा सार शब्द मुझदास रामपाल दास के अतिरिक्त कलयुग में कोई भी दीक्षा में यह मंत्र देने का अधिकारी नहीं है, और अधिकारी के बिना यह मंत्र लाभ नहीं देते। सतगुरु से लिए बिना कोई भी मंत्र अपना यथार्थ काम नहीं करेगा। और यही कारण है वर्तमान में गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार ने जगह जगह सतलोक आश्रम खोलकर और जो ये सार नाम सार शब्द देना शुरू कर दिया है। भाई और बहनों, आज उन सार शब्द और सार नाम लेने वालों की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है, सबसे ज्यादा दुर्गति, क्योंकि उन्होंने अपने परमात्मा के ऊपर अविश्वास प्रकट किया है। उन्होंने गुरुदेव भगवान के जेल से बाहर आने का इंतजार नहीं किया, अविश्वास प्रकट कर लिया कि ना जाने गुरुजी आएंगे नहीं आएंगे, मैं तो सार नाम ले लूं, सार शब्द ले लूं, फिर भाड़ में जाएं गुरुजी, मुझे तो सार नाम मिल गए, मैं तो सतलोक चला जाऊंगा। भाई, आप चाहे 1 करोड़ की गाड़ी में जाके बैठ जाओ, जब तक ड्राइवर नहीं आएगा तब तक वो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। उदाहरण, जैसे विदेश जाने का पासपोर्ट बनवाया जाता है, यदि बनाने वाला अधिकारी नहीं है तो वह पासपोर्ट किसी काम नहीं आता, उल्टा दोषी भी होता है। पासपोर्ट की जांच हवाई अड्डे एयरपोर्ट पर होती है। इसी प्रकार अधिकारी संत से लिए दीक्षा मंत्रों तथा अधिकारी गुरु की जांच त्रिकुटी पर होती है। तब तक भगत का सब कुछ लुट चुका होगा। संत गीसा दास साहिब जी ने कहा है सतनाम के विषय में, ओहम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। उपरोक्त जांच से पता चलता है कि जन्म मरण के रोग को समाप्त करने की साधना
अर्थात उपचार कौन से मंत्र जाप से होती है जिससे जन्म मरण समाप्त हो। पवित्र कबीर सागर के कबीर वाणी अध्याय पेज नंबर 137 तथा जीव धर्मबोध पेज नंबर 1937 पर कबीर परमेश्वर जी ने संत श्री धर्मदास जी को 3 समय की दीक्षा देकर कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। ये पेज नंबर 1937 जीव धर्मबोध में लिखा है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। यह कबीर वाणी पेज नंबर 137 पर लिखा है। इस प्रकार साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा, जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है कि हे अर्जुन, सर्व भाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की भक्ति करने और सनातन पद को प्राप्त करने को कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद अर्थात सनातन परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात भगत लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 का सारांश। भावार्थ, पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसको प्राप्त करके साधक पुनः संसार में जन्म धारण नहीं करता। परम शांति वही है, कभी जन्म मरण के चक्कर में ना गिरे, सदा सुख सागर स्थान सत्य लोक में रहे, वह पूर्ण परम गति कही जाती है। ऊपर स्पष्ट हुआ कि जन्म मरण का रोग किन मंत्रों की साधना से समाप्त होता है। पवित्र कबीर सागर में ज्ञान सागर प्रथम अध्याय है। इसके 106 पृष्ठ हैं। वास्तव में सर्व अध्याय भिन्न पुस्तक रूप में है। कबीर सागर में 40 पुस्तकों को इकट्ठा जिल्द किया गया है। प्रिंट कराने से पहले यह एक ही कबीर सागर था जो श्री धर्मदास जी द्वारा हाथ से लिखा गया था। उसके पश्चात समय अनुसार अन्य कबीर जी के अनुयायियों ने कई कॉपी हाथ से लिखी थी, जिस कारण से प्रत्येक ने भिन्न भिन्न अध्यायों को पुस्तक रूप बना दिया जो उठाने पढ़ने में सुविधाजनक थे। उसके पश्चात इन सब को प्रिंट करते समय एक पवित्र कबीर सागर बना दिया गया और अपनी बुद्धि अनुसार हाथ से लिखते समय यानी कॉपी करते समय वाणी काट दी, कुछ मिला दी, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी ने वही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास गांव छुड़ाने वाले को प्रदान किया है। उनको अपने सत्यलोक में लेकर गए, जैसे श्री धर्मदास जी को श्री नानक जी को लेकर गए थे। संत गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखा परमेश्वर का परिचय अपनी अमृत वाणी में लिखा है, जो कबीर सागर से भी अधिक वाणी है। यानी पूरे कबीर सागर से भी ज्यादा वाणियां आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में हैं, जिसमें कुल 24,000 वाणियां हैं, जो कबीर सागर से भी ज्यादा हैं और सत्य तथा बिना परिवर्तन के है। यानी गरीबदास जी के पंथ में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर कबीर जी तो अंतर्यामी हैं। उनको पता था कि यदि इस ग्रंथ में छेड़छाड़ कर दी गई तो हमारा ज्ञान, हमारी महिमा प्रमाणित नहीं हो पाएगी। संत गरीबदास के पंथ में एक दयाल दास नाम के साधु थे। उन्होंने गरीबदास पंथ का बहुत प्रचार किया। वह भ्रमण करके प्रचार करता था। उसके साथ लगभग 500 साधुओं की मंडली रहती थी। संत गरीबदास जी के हस्तलिखित ग्रंथ को साथ रखते थे। उस समय तक संत गरीबदास जी के ग्रंथ की कई कॉपी की जा चुकी थी। जब मंडली एक शहर से दूसरे शहर में जाती थी तो संत गरीबदास जी के ग्रंथ को एक संत सिर पर रखकर चलता था। उस ग्रंथ की एक कॉपी किसी गिरी पंथ के साधु के हाथ लगी। उसने उसको पढ़ा तो पाया कि कबीर जुलाहे को सृष्टि का सृजनहार लिखा है। तीनों देवता काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सब काहूं आदेश। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। चलसी यानी नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, चलसी नारद सारद शेष। 21 ब्रह्मांड चलेंगे भाई, तब तुम रहोगे किसकी शरण आई। गिरी पंथ वाले भगवान शंकर जी के उपासक होते हैं। उन्हीं को समर्थ प्रभु मानते हैं, जिस कारण से उस गिरी ने स्वामी दयालदास जी से बहुत विवाद किया तथा उनका बहुत विरोध किया। एक दिन दयालदास जी के मन में आया कि इस प्रकार की वाणियों को निकाल देता हूं। उसने यह करने की ठान ली, सर्व तैयारी कर ली थी। उसी समय दयालदास जी को अधरंग मार गया, यानी
उनका आधा शरीर पैरालाइसिस हो गया, शरीर का दाया भाग कार्य करना छोड़ गया। संत गरीबदास जी दिखाई दिए, कहा कि महात्मा जी आपने हमारे ज्ञान को ठीक से नहीं समझा। हमने ये भी लिखा है ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा तीनों देव दयालु हमेशा। हमने स्थान व स्थिति अनुसार प्रत्येक देवता की स्थिति बताई है। जहां उनको काल इसलिए कहा है कि वे काल के सर्व राज्य को चला रहे हैं, काल के खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति पालन तथा संहार कर रहे हैं, इसलिए इनको काल कहा है। वास्तव में ये काल नहीं है, बहुत विनम्र आत्मा के हैं, परंतु इनका कार्य ऐसा है। वैसे ये देव रूप में बहुत दयालु हैं, किसी को नाजायज परेशान नहीं करते, अपने उपासकों की अपने सामर्थ्य अनुसार पूरी सहायता करते हैं, परंतु जन्म मरण से न स्वयं मुक्त हैं न इनके उपासक जन्म मरण से मुक्त हो सके। मेरी वाणी परमेश्वर कबीर जी की बख्शीश है, उनकी धरोहर है। इसमें किसी ने एक भी अक्षर काटा या जोड़ा तो उसको क्षमा का स्थान नहीं है। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात पूरे गरीबदास जी के पंथ में यह बात फैल गई, किसी ने उस वाणी में फेरबदल नहीं किया। उसके पश्चात वह ग्रंथ विशेष जिज्ञासु तथा उपदेशी श्रद्धालुओं को देने लगे। गांव छुडानी में स्वामी दयालदास जी के नाम से एक आश्रम है जो गरीबदास साधु भगत राम जी ने बनवा रखा है। पहले दयालदास जी ने वहां एक मकान बनवाया था। वे संत गरीबदास जी की जन्म स्थली, लीला स्थली तथा परमेश्वर कबीर जी के प्रकट होने से पवित्र धाम छुडानी में प्रत्येक वर्ष सत्संग में आते रहे। वहां सत्संग उस दिन किया जाता है जिस तिथि को संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी को संत गरीबदास जी की वाणी का तीसरे दिन भोग लगता है। 3 दिन तक पाठ चलता है। फाल्गुन विक्रमी संवत 1784 सन 1727 को फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी चांदनी दुआस को परमेश्वर कबीर जी संत गरीबदास जी को मिले थे। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। इस प्रकार संत गरीबदास जी की वाणी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उसी के आधार से ये दास रामपाल दास सर्व ज्ञान प्रचार कर रहा है। सर्व वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को परमेश्वर कबीर जी की कृपा से समझा है। यानी स्वयं कबीर परमात्मा ही हैं, लेकिन अपने आप को छुपा रहे हैं। पवित्र वाणी संत गरीबदास जी की तथा उसी से कबीर सागर की मिलावट जानी तथा कांट छांट को समझा तथा पवित्र कबीर सागर की अमृतवाणी जो स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोली थी तथा धर्मदास जी ने अपनी आंखों से परमात्मा तथा परमात्मा के सत्यलोक को देखकर अपनी साक्षी देकर वाणी की सत्यता दृढ़ की है। इसी प्रकार संत गरीबदास जी ने भी परमेश्वर कबीर जी की स्थिति आंखों देखी बताई है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया अपनी वचन शक्ति से, अपनी शब्द शक्ति से। जिस प्रकार 21 ब्रह्मांड इस काल के, 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, इसके अलावा ना जाने और कितने असंख्य ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने रचकर अपनी शब्द शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से उनको स्थिर कर रखा है, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। वो परमेश्वर की वचन शक्ति है जो परमेश्वर ने उनको स्थिर कर दिया, उनको बांध दिया। जो जो उनको आदेश कर दिया उसी प्रकार से वो अपना कार्य कर रहे हैं। चलना तो चलना है, रुकना तो रुकना है। और कबीर परमात्मा के ऊपर इन असंख्य ब्रह्मांडों का रत्ती भर भी भार नहीं है, एक चोटी भर भी भार नहीं है। जिस प्रकार वैज्ञानिक ने हजारों किलोग्राम का लोहे का हवाई जहाज बना दिया और फिर उसी हवाई जहाज में बैठकर सैकड़ों यात्रियों के साथ में लोग यात्रा कर रहे हैं और उस हवाई जहाज का किसी के ऊपर कोई वजन नहीं है। इस प्रकार से परमेश्वर ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपनी वचन शक्ति से उनको बांध दिया। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि हमने अदम सुल्तान को पार किया, नानक जी को पार किया, दादू जी को पार किया और जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। आज तक कोई उस जुलाहा जाति में आए हुए कबीर परमात्मा का भेद प्राप्त नहीं कर पाया। गरीब गुरु ज्ञान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछाणी। दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन अस्ताना रोप्या छुड़ानी। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। इसी प्रकार संत नानक जी को परमेश्वर कबीर जी अपने साथ लेकर सचखंड यानी सत्यलोक लेकर गए थे। 3 दिन ऊपर के सर्वलोक दिखाकर अपनी महिमा सामर्थ्य से परिचित करके तीसरे दिन वापस छोड़ा था
उन्होंने भी परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा की गवाही दी। फाई सुरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार धानक रूप रहा करतार। कहाँ लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 24 पर। एक अरज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 पर। नीच जाति परदेसी मेरा छिन आवे तिल जावे, जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 731 पर। संत गरीबदास जी की वाणी में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, जो परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर में कहा था, जो कुछ बदला गया। इसलिए कबीर सागर में की गई मिलावट या काट छांट स्पष्ट दिखाई दे जाती है। संत गरीबदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी की वाणी पवित्र वेदों, गीता, पुराणों से मेल करती है। इसलिए ये विश्वास होना भी स्वाभाविक है कि कबीर सागर तथा संत गरीबदास जी की वाणी वाला ज्ञान तत्व ज्ञान है। अब पवित्र कबीर सागर से सार रूपी मोती निकालता हूं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के कर कमल से लिखित होने के कारण इसको पढ़ने से भी हम लोग पुण्य के भागी बनते हैं सूक्ष्म रूप में। और इसीलिए परमात्मा ने आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर यह दया बख्शी है कि हम परमेश्वर के कर कमल से लिखित इस पवित्र पुस्तक को पूरा पढ़ें। उसके बाद अन्य भी जो पुस्तकें हैं परमेश्वर की, जो वर्तमान में आप और हमारे द्वारा पढ़नी और समझनी बहुत आवश्यक है भक्ति मार्ग पर अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर दया करें, कल रात्रि 8 बजे हम आगे से शुरू करेंगे। सभी भाई बहन रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पवन दास इस लाइव पर लाइव जुड़िए। तब तक के लिए सतगुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, इजाजत दे, आज्ञा दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।